भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार है, लेकिन कमाल की है, कमाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश के अंदर। कमाल मतलब महाकमाल। ये कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसका बड़ा इवेंट करते हैं, बड़ा उसका ढोल मजीरा बजाते हैं, चारों तरफ माहौल बना देते हैं। जैसे आपने देखा हो कोरोना काल में ताली थाली बजवाई, चारों तरफ इवेंट हुआ, कोरोना भाग जाएगा। इसी तरह से आपने देखा होगा जब कहीं इन्वेस्टर समिट होती है तो कहते हैं इतना रोजगार मिलने वाला, चारों तरफ वहां पे लाइटें लगा दी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चारों तरफ हंगामा हुआ। इवेंट बनाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देश का किसान देश की लाइफ लाइन है, देश का दिल है, उसके बारे में आप बिल पास करते हो, लेकिन चुपके से अध्यादेश लाते हो। उसके बाद जब पार्लियामेंट चलती है तो बिल ले आते हो। इसके मतलब आपको किसान के बारे में चिंता ही नहीं है। अरे किसान का भी इवेंट कर लेते, देश के सारे प्रदेशों के किसान को बुला लेते, उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला के एक मीटिंग कर लेते कि किसान को क्या समस्या है, क्या बिल में डालना चाहिए, क्या बिल में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि किसान देश की आत्मा है, किसान की समस्या है, बेचारा वो मेहनत करता है, दिन रात धूप में तपता है, तब के देश के लिए अनाज पैदा करता है, देश का पेट भरता है, जिससे हम लोग की जिंदगी चलती है। तो क्या इतना हक नहीं था कि उनके लिए भी इवेंट हो जाता? वो भी अपनी समस्या को सरकार को कहते, सरकार उसके हिसाब से बिल बनाती। तो इतनी जल्दी क्या था सरकार को बिल बनाने के लिए कि सरकार किसको ओबलाइज करना चाहती है, सरकार किसको खुश करना चाहती है? क्या किसान के बारे में सरकार को चिंता नहीं? आखिर किसान की मांगी क्या है? किसान मांगता है क्या इस देश से? कम मांगा है किसान ने। किसान सिर्फ इतना कहता है कि मुझे एमएसपी मिल जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब जो उसकी लागत, जो अपनी मेहनत करके दिन रात धूप में, सर्दी बारिश तूफान धूप में तपता है, तब जाके अनाज पैदा करता है, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिल जाए तो क्या बुराई है? अगर उस पर कानून आ जाए कि जो व्यक्ति उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देगा उसे कानून सजा मिलेगी। तो मान लो 1500 रुपए उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो उसको 1500 रुपए तो मिले कम से कम। अगर मान लो 1500 रुपए की चीज लोग उससे 800-900 रुपए में खरीद लेंगे तो किसान कहां जाएगा? किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही तो मांग रहा है कि हमारे प्रोडक्ट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए, इतनी हमें सिक्योरिटी मिल जाए। क्या बुराई है उसमें? क्या गलत मांग रहा है वो? और सरकार क्या सिर्फ इसलिए चूंकि किसान के पास ना ट्विटर है, किसान ना अपने ट्विटर में ट्रेंड करा सकता है, बेचारा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उतना वो एजुकेट नहीं है, तो आप उसको कुछ भी कर लेंगे, उसके साथ कोई भी गेम हो जाएगा। धरना सिर्फ आपने ओपन मार्केट कर दिया, एक अर्ध सत्य बोल दिया। और ओपन मार्केट तो किसान तब भी था, किसान पहले भी ओपन मार्केट में बेचता था, जहां चाहे वहां बेच लेता था। कौन रोकता था किसान को? हम तो किसान की खेती करते हैं, मुझे नहीं पता है, घर में सब किसान है, हम खुद किसान है कि जब चाहे अपना अनाज पैदा करते हैं और जिसको चाहे उसको बेच देते हैं। तब कौन सा वहां कानून था कि किसान नहीं बेच सकता कहीं भी? तब तो कहीं कानून था नहीं कि किसान कहीं नहीं बेच सकता, ऐसा तो कोई कानून नहीं था। किसान तब भी हर जगह बेचता था। आज आपने कानून बनाया तो एमएसपी का भी कानून बना देते लगे हाथ कि मिनिमम प्राइस जो कम खरीदेगा किसान को उसको सजा मिलेगी। और दूसरी बात करनी चाहिए आपको किसान को, या आप इतनी बड़ा कानून बनाने जा रहे थे तो कानून में और ऐड कर देते, जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर किसान की मार्केटिंग सिखाते, किसान अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेगा उस पर एक डिपार्टमेंट खोलते, किसान को वहां पे कम से कम एजुकेट करते, किसान को एजुकेशन देते कि किसान अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करे। आपने ओपन बिजनेस खोलने की तो बात कर रहे हो, लेकिन किसान को मार्केटिंग सीख जाए, किसान अपना प्रोडक्ट खुद बेचने लगे, किसान खुद बिजनेसमैन बन जाए, ये आपने नहीं सोचा। इसके लिए आपकी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसमें एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, किसान का मार्केटिंग डिपार्टमेंट खोल देते, किसान एजुकेटेड हो जाता, अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद ही करता। क्यों नहीं आपने ऐसा किया? किसान को मार्केटिंग आप सिखाना नहीं चाहते ना, ये आपकी नियत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते, आप कहते किसान को नॉलेज बढ़ाने के लिए, किसान को और प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा देते, किसान इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मिल जाता अपने गांव में तो और ज्यादा अपनी उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाती। ये आपने नहीं किया, क्या दिक्कत थी भाई? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को कम से कम 3 चीज पे तो काम करना चाहिए था। किसान को मार्केटिंग सिखाते, किसान के एमएसपी की प्राइस का कानून बना देते, किसान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते, तो किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। लेकिन सरकार की नियत हो तब ना किसान को अपने पैरों पे खड़ा करने की। किसान कुछ बड़े लोगों को फायदा सरकार दिलाना चाहती है। ओपन मार्केट में धरना सेठ आएंगे, सारा माल खरीद लेंगे, माल खरीद के अपना डंप कर लेंगे, किसान के सीजन के टाइम में माल किसान बेच देगा। फिर किसान की तो मजबूरी होती है, उसको अगर किसान सीजन के टाइम उसको तो अपना माल बेचना होता है, परेशान होता है, उसे टाइम कहां बेचारे के पास। अगर मान लो 1500 रुपए की चीज 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए मिलेगी तो जल्दी उसको बेचना है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, जल्दी से उसको पैसा चाहिए, घर में बच्चे हैं, शादी है, ब्याह है, उसको अपना बीज और उसको वहां पे खेत में पानी लगाना है, इंस्ट्रूमेंट खरीदने, तो वो कितने भी औने पौने दाम में बेच देता है जल्दी से, उसी का फायदा बिजनेसमैन उठाते हैं। तो इसीलिए सरकार से यह अनुरोध था कि इसीलिए किसान विरोध कर रहे हैं, किसान रोड पे है। क्यों है रोड पे? इसीलिए तो है
कि क्या सरकार किसान को किसान के ही खेत में मजदूर बना देना चाहती है? किसान मजदूरी की तरह काम करे, सारा साल वहां पे मेहनत करे, सर्दी बारिश तूफान आंधी धूप में काम करे, और फिर जब उसकी फसल पैदा हो औने पौने दाम में बेच जाए, उसकी एमएसपी ही ना मिले उसको, और फिर दोबारा से मजदूर की तरह काम करने लग जाए दूसरी फसल के लिए, तो मजदूर हो जाएगा, उसका मुनाफा कुछ और लोग कमाएंगे। इसीलिए सरकार से अनुरोध है, कम से कम आप हर चीज का इवेंट करते हो तो कम से कम किसान का भी इवेंट आपको करना चाहिए था, किसान को भी बुला के बात करनी चाहिए थी, उसमें बुराई नहीं थी। कमजोरों की क्या बात नहीं करना चाहती है सरकार? किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की लाइफलाइन है, किसान इस देश का पेट भरता है, किसान अन्नदाता है, और अन्नदाता के साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए था। अन्नदाता के साथ भी आपको वही व्यवहार करना चाहिए था जो आप बड़े लोगों के साथ होता है। अन्नदाता कोई बुला के बात करनी चाहिए थी, उनका भी इवेंट होना चाहिए था, उनकी भी सजेशन लेना चाहिए था, उसके हिसाब से उसके बाद सरकार को कानून बनाना था तो ज्यादा अच्छा होता। यह है भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत।